तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो गया। तो कहने का मतलब अगर तो मतलब सर्कमफरेंस के पार्टिकल तक अटैच हम करते हैं तो ये जो लाइन ड्रॉ होगा वो गोल गोल घुमाने की बात कर रहे हैं ना। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम ये फाइंड कर, देखो हमने 2 जी फाइंड कर लिया, एक हमने हाइट का जी फाइंड कर लिया और एक डेप्थ का जी फाइंड कर लिया। आज हम जो जी फाइंड करने वाले हैं ना अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ का फाइंड करने वाले कि दोनों पोल्स पे वैल्यू ऑफ जी कितना रहता है, फिर इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी कितना रहता है। मतलब कहने का मतलब अगर हम अर्थ के सरफेस पे इधर उधर घूमे तो क्या वैल्यू ऑफ जी चेंज होता है, ये हम क्या करेंगे इसके अंदर प्रूफ करेंगे। तो देखो गाइस स्टार्टिंग में एक चीज बता देना चाहता हूं, वो क्लियर कर देना चाहता हूं। ये देखो ये हमारा अर्थ है। अर्थ पे अगर मैं बात करूं यहां से यहां अगर कोई पार्टिकल यहां खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है तो सेंटर से डिस्टेंस देखो ज्यादा है। सेंटर से डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो जहां डिस्टेंस ज्यादा होता है वहां वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, कम होती है। तो कहने का मतलब इक्वेटर पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इक्वेटर पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, बहुत कम होगी। वही अगर मैं पोल्स की बात करूं तो पोल्स पे डिस्टेंस बहुत कम होता है इसलिए वैल्यू ऑफ जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। तो पोल्स पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है। ये आपको दिमाग में रख लेना चाहिए। अब गाइस देखो यहां क्या दिया हुआ, देखो स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए उसको जरूरी जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेडियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, और इसको डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, मतलब 12th में जब जाएंगे रोटेशनल डायनामिक्स उसमें भी ये देखने वाले। बट अभी के लिए आप समझ लो कि रेडियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। अब गाइस यहां एक चीज और मुझे बताना है कि ये इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि ये हमारा अर्थ है और एक कोई पार्टिकल इधर है। ओके, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो जब ये पूरा अर्थ घूम रहा है तो सिंपल सी बात है ये पार्टिकल भी अपनी जगह पे घूम रहा होगा। ओके, ये पार्टिकल भी क्योंकि अर्थ घूम रहा है तो अर्थ के ऊपर ही पार्टिकल है ना, तो ये पार्टिकल भी घूम रहा है। तो पार्टिकल भी घूमते हुए अपने ही उसी एरिया में क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा, एक हॉरिजेंटल सर्कल बनाएगा। तो ये देखो आपको एक हॉरिजेंटल सर्कल दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा होगा। ओके, और ये जो हॉरिजेंटल सर्कल बना रहा है, मैं यहां कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये जो हॉरिजेंटल सर्कल बना रहा है इसका ये जो मतलब ये पार्टिकल जब पूरा अर्थ घूम रहा है तो ये पार्टिकल भी घूम रहा है। तो पार्टिकल घूमते समय अपने ही एरिया में एक हॉरिजेंटल सर्कल बनाएगा। तो ये जो हॉरिजेंटल सर्कल बन रहा है उसके रेडियस को क्या लिया गया है, स्मॉल आर लिया है। क्या लिया है, स्मॉल आर। और ये जो पार्टिकल है मतलब पूरा अर्थ घूम रहा है तो पार्टिकल भी अपने जगह पे घूम रहा होगा ना। तो पार्टिकल भी जब अपने जगह पे घूम रहा था तो उसके सेंटर को हमने क्या लिया है, ओ डैश लिया है। क्या लिया है, ओ डैश। और साथ में अगर मैं कंप्लीट अर्थ की बात करूं तो उसका जो सेंटर है वो ओ है, उसका रेडियस क्या है, आर है, और वो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से गोल 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 क्या कर रहा है, घूम रहा है। ओके, इतनी बातें एकदम ध्यान से समझ लो जो चीजें मैंने बताई। अगर और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेम यही जो मैं डेरिवेशन करने वाला हूं उसी का आंसर इसमें लिखना है, बाकी कोई चीजें चेंज नहीं। देखो मैंने इस बार बताया था कि हम लोग इस बार ऐसा लाने वाले जिससे चीजें थोड़ी आपको समझ में आ जाए कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो यहां कुछ चीजें फिर से बता देता हूं। देखो ये देखो गाइस, ये वाला जो है ये हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ है और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट है। तो यहां से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो सिंपल सी बात है दोनों के बीच में एक एंगल जनरेट हो गया और ये एंगल हो गया थीटा। फिर इसके बाद जो सर्कल बन रहा था, जो ये सर्कल, ये पार्टिकल जब गोल मतलब अर्थ के साथ पार्टिकल भी घूम रहा था तो एक उसके जगह पे सर्कल बन रहा था। तो उसके सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। तो जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल यहां भी रहेगा, क्योंकि इस एंगल का अपने को काम है इसलिए प्रूफ करके देना पड़ेगा कि अगर यहां एंगल है तो जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर है। और इसको हम बोलते हैं, ये कैसे कैसे प्रूफ किया, ये देखो जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है मतलब कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस थीटा का अपने को काम है ना। यहां तो थीटा बन गया पर यहां थीटा कैसे आया, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर। और एक और चीज आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान से देख लो। पहले ही ये हमारा पार्टिकल में रेडियल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे जो एक्सेलरेशन होता है, कौन सा एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो उस रेडियल एक्सेलरेशन को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मैंने डिवाइड किया उसकी वैल्यू है ए आर कॉस थीटा। ओके, पहला कंपोनेंट। और यहां रहेगा दूसरा कंपोनेंट ए आर साइन थीटा।
बट गाइस हम पार्टिकल के गोल गोल घुमाने की बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए बस ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, कौन सा एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जिसको हमने डिवाइड किया है cos थीटा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल में बस इसी की बात करेंगे। बस इतना दिमाग में रखना, हम इसकी बात नहीं करेंगे। क्यों हम इसकी बात नहीं करेंगे, पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल घूम रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पॉन्सिबल कौन है, ए आर कॉस थीटा। कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, ए आर कॉस थीटा। ओके, अब देखो ध्यान से, एकदम प्यार से। अब थोड़ा हम इसको ऊपर करेंगे, पहले हम एंगल प्रूफ कर दे। मेजर एंगल ईओपी, ईओपी, ईओपी कितना है, थीटा है। क्लियर। अब अगर ये थीटा है तो ओ पी ओ डैश, मेजर एंगल ओ पी ओ डैश इज ऑल्सो थीटा। ओके, ये थीटा अपने काम का है, इसलिए हमने इसको प्रूफ किया है, कर लिया। और अभी आपको प्रदीप सर ने बताया था, क्या बताया था, चलो ये डायग्राम को हम साइड में ले ले तो अच्छा रहेगा, या तो हम थोड़ा पूरा ऊपर ही ले लेते हैं और डायग्राम को नीचे ले लेते हैं। अब देखो, अभी आपको प्रदीप सर ने बताया था, क्या बताया था, कि जो एक्सेलरेशन के लिए, रेडियल एक्सेलरेशन के लिए जो जरूरी है वो क्या है, ए आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर हमें चाहिए, आर ओमेगा स्क्वायर हमें चाहिए। तो हमें इस आर की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, इस आर की वैल्यू चाहिए। मैंने बताया कि रेडियल एक्सेलरेशन पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जरूरी है, और उसका फॉर्मूला ये है। अब मुझे इस आर की वैल्यू चाहिए, तो इस आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो ध्यान दो, ध्यान से देखो, ये देखो आर इधर है, आर इधर है, इस आर की वैल्यू मुझे चाहिए। तो इस आर की वैल्यू के लिए अगर मैं ऐसे करूं, यहां ऐसा बनाऊं, ये देखो, ये मुझे आर की वैल्यू चाहिए। तो यहां जो मैंने थीटा तो फाइंड कर दिया, ये इसके सामने वाला क्या गया, हाइपोटेनस, और ये हो गया एडजेसेंट। तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं यहां अप्लाई करूंगा cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है, आर, और ये हाइपोटेनस, ये वाला हाइपोटेनस क्या है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ। ये भी यहां अगर सेंटर से ये लाइन यहां जा रही है तो ये भी एक तरह का रेडियस ही हो गया ना, अर्थ का रेडियस हो गया। तो ये स्मॉल आर अपॉन कैपिटल, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और ये हाइपोटेनस एक्चुअल है क्या, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। कैसे रेडियस ऑफ द अर्थ, ये देखो सेंटर से लाइन, अगर सेंटर से लाइन तो मतलब सर्कमफरेंस के पार्टिकल तक अटैच हम करते हैं, तो ये जो लाइन ड्रॉ होगा वो क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा। तो भाई आप यहां इसको सॉल्व करेंगे, हमें तो स्मॉल आर चाहिए ना, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब गाइस ये कैपिटल आर यहां मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिल जाएगा कैपिटल आर, मतलब कैपिटल आर यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। स्मॉल आर की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पुट सेकेंड इन फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो रेडियल एक्सेलरेशन का एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या हो गया, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। देखो इस आर के जगह हमने क्या रख दिया, आर कॉस थीटा, और आगे ओमेगा स्क्वायर हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन मिल गया। बट गाइस, बट वी नो दैट, हमें पता है, ओके हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था। कौन सा कंपोनेंट, एक्स एक्सिस वाला था, ए आर कॉस थीटा। अब इस रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने को ऊपर पता ही है, इसको दे दो थर्ड इक्वेशन इसको। ओके, हमने अलोंग एक्स एक्सिस वाला लिया था ना, कौन रिस्पॉन्सिबल है, पार्टिकल को, उस पार्टिकल, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, इस पार्टिकल को गोल गोल घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ए आर कॉस थीटा। तो ए आर कॉस थीटा, ए आर की वैल्यू अपने को पता है, रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, कितनी वैल्यू है, आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर। ए आर की वैल्यू लिख दी, आगे एक और कॉस थीटा है, कॉस थीटा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखो गाइस, आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आगे लिख देता हूं, अच्छा लगेगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये हमारा निकल गया एक्सेलरेशन की वैल्यू उस पॉइंट के लिए। क्लियर। बट हमें क्या निकालना है,
हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, जो कि बहुत सिंपल है। कैसे, ये देखो, यहां एक लाइन ड्रॉ कर दूं पहले मैं। ओके, देखो गाइस, हमें नया एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये नया एक्सेलरेशन। तो नया एक्सेलरेशन सिंपल सी बात है, पूरे बॉडी के एक्सेलरेशन में से, पूरे बॉडी के एक्सेलरेशन में से जब मैं इस वैल्यू को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नया एक्सेलरेशन मिल जाएगा। पूरे कंप्लीट अर्थ के एक्सेलरेशन में से इस पॉइंट के एक्सेलरेशन को जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और यही एक्सप्रेशन है हमारा किसके लिए, लैटिट्यूड के लिए। ओके, समझ में आया, यही हमारा एक्सप्रेशन। ये देखो, हम अगर इसको नीचे करना चाहे, आजा भाई, ये देखो, यही एक्सप्रेशन हमारा किसके लिए, लैटिट्यूड के लिए। अब आगे चलते हैं, चलो ऊपर जाओ, ऊपर ना चला जाए पूरा। अब गाइस देखो, ये 3 कंडीशन दिया हुआ है, चला गया, हाँ ये देखो, ये हमारा फाइनल आ गया लैटिट्यूड के लिए। अब कुछ कंडीशन हमें दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहला कंडीशन ये दिया हुआ है, एट विच प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम y। गाइस मैंने ऑलरेडी बताया था, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो पोल्स पे वैल्यू ऑफ g मैक्सिमम होती है, क्योंकि वहां डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, इसलिए वैल्यू ऑफ g मैक्सिमम होती है। और वही इक्वेटर पे डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए वैल्यू ऑफ g क्या होती है, मिनिमम होती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया था, बता दिया था। बट गाइस मुझे इसको प्रूव करके देना है। ओके, अगर मैं पोल्स की बात करूं तो पहले ये वही फॉर्मूला लिख के हम प्रूव करेंगे। g ऑफ डैश मतलब नया एक्सेलरेशन फाइंड करना है दोनों पोल्स का, तो पूरा एक्सेलरेशन माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब गाइस देखो, इस जगह पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है, cos 90 अपना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। और cos 90 क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी। और अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा g डैश इक्वल टू g। मतलब अगर पूरा टोटल एक्सेलरेशन 10 है तो उस जगह पे भी 10 रहेगा, मतलब ये दोनों पोल्स पे भी 10 ही रहेगा। समझ में आया, क्योंकि ये तो वैल्यू ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो गया। तो कहने का मतलब अगर पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन 10 है तो उस जगह पे भी कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया। बट अभी इसको और अच्छी तरीके से कैसे समझ में आएगा, जब नीचे वाला हम सॉल्व करेंगे। यहां क्या लिखा हुआ है कि अर्थ के किस प्लेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो, जी ऑफ डैश फिर से लिखता हूं मैं, मिनिमम होता है वो आपको पता है इक्वेटर पे होता है। और इक्वेटर पे जो थीटा होगा कितना होगा, 0 डिग्री। आर ओमेगा स्क्वायर कॉस कितना है, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होगा, कॉस 0 डिग्री कितना होता है भाई, कॉस 0 डिग्री 0 होता है। कॉस 0 डिग्री 0 अगर सॉरी कॉस 0 डिग्री 1 होता है। कॉस 0 डिग्री कितना, 1। अगर ये 1 हो गया, ये पूरा पार्ट 1 हो गया, तो 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जी ऑफ डैश जी। ओके, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर रहेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जस्ट एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। मतलब मुझे उस पॉइंट का फाइंड करना है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है और ये जो एक्सेलरेशन आया वो 5 आया, तो 10 माइनस 5 हो गया ना। कहने का मतलब यहाँ टोटल बॉडी में से ये माइनस हो रहा था, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बट यहाँ ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हट ही गया, तो जितना टोटल बॉडी का एक्सेलरेशन, टोटल अर्थ का एक्सेलरेशन रहेगा, उतना ही उस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन रहेगा। बट यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ ये था, तो जितना यहाँ होगा उसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें नया मिलेगा। तो यहाँ माइनस करना पड़ रहा है, इसीलिए इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है। और जो हमारे पोल्स पे वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। तो गाइस यहाँ हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली और बहुत सिंपल सा है। बस 1-2 बार प्रैक्टिस करो, जो चीजें मैंने बताई उसको ध्यान दो, देखो आराम से कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।